के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग देख रहे हैं 2025 के मॉडल पेपर बगो लोग। तो आज हम लोग चलेंगे मॉडल पेपर 4 चलेंगे, वो भी संस्कृत का है ना बगो लोग। संस्कृत का हम लोग मॉडल पेपर 4 चलेंगे, है ना। 1 2 3 मॉडल पेपर हम आपको प्ले लिस्ट में है ना डाल चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये हमारा आज का मॉडल पेपर 4 रहेगा बगलो। और जितना भी वीडियो हम अब तक बना चुके हैं सारा प्लेलिस्ट में डाल दिया बगलो, वहाँ से आप देख सकते हैं बगलो। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और बगलो वीडियो को है ना लाइक कर दीजिए बगलो, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका जो मॉडल पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बगलो। इससे आपको एग्जाम में, है ना, इससे आपको एग्जाम में 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन लड़ने वाला है। इससे खाली सिर्फ इससे, समझे, इस मॉडल पेपर 4 से, है ना। इसमें टोटल के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग, 30 से 40 क्वेश्चन इससे लड़ने वाला है। इसलिए इसको तुम ध्यान से बनाइए लोगो, है ना, ध्यान से बनाइएगा वो लोग। चलिए, आपको तो पता है कि मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन रहेगा। आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 के 100 मारना है यहाँ पे वो लोग, है ना। 100 का 100 डील करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, खुद से बनाइएगा, तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। खुद से बनाइएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। तो चलिए बोलो, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 1, देखिए बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है, आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है। तो आचार का हनन होता है बोलो अलक्षण से, है ना, अलक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो। कहता है, वागदान किस संस्कार में होता है। वागदान किस संस्कार में होता है। तो होता है बोलो विवाह संस्कार में, है ना, विवाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है, लक्ष्मी किसके पास जाती है। लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो परिश्रम करेगा उसी के पास जाएगा, यानी परिश्रमी के पास जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिश्रमी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, ध्यान से बनाते चलिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो किए थे वो लोग आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसका, आर्य समाज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो दिखा रहे थे वो लोग सीता को, है ना, सीता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राम आएंगे तो सीता आएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं वो लोग। कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग। कहता है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो हुआ था वो लोग 1824 में, है ना, 1824 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, समावर्तनम। समावर्तनम अंतिम संस्कार का नाम है ना। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह है बोलो, है ना, साहित्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का, है ना, विधान करते हैं। तो शास्त्र करते हैं बोलो मानवों के लिए, है ना, मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, है ना, कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मचारी कहते हैं बोलो, ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है। तो कराता है बोलो, है ना, कर्तव्य कर्तव्य, है ना, कर्तव्य कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्तव्य कर्तव्य।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बोलो। कहता बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर का समन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है बोलो, असंभव, है ना, असंभव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो मिलती है बोलो समुद्र में। किस में? समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है बोलो। क्या है? आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की विजय नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो, असत्य की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो है बोलो काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो लगाया गया था बोलो जब सब लोग सो रहे थे, तब लगाया गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब सब सो रहे थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो चलती है बोलो पुरुषों और नारियों से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुषों और नारियों से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 19 देखते। कहता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, एकत्व भाव से, है ना, एकत्व भाव से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 20, है ना, कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो होता है बोलो जन्म से पहले, है ना, जन्म से पहले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो पहुँचते हैं बोलो चित्रकूट, है ना, चित्रकूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता है नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो यह है बोलो 3 प्रकार का। कै प्रकार का? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 23, है ना। अब वो लोग जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कंजूसी मत कीजिए, लाइक कर दीजिए वो लोग, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे वो लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए वो लोग तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन, है ना, अतीब प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है वो लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षमा राव, है ना, क्षमा राव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के, है ना, कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो अशांत, है ना, अशांति महासागर, अशांति महासागर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोलो। कहता है 25 कि परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए होता है वो लोग, पाप के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाप के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास वो लोग 2500 वर्ष पुराना है ना, 2500 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है ना, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्ता है बोलो, दामोदर गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत
कौन था? तो मेगास्थनीज था बोलो, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है बोलो, काम मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य मीमांसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बोलो शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरद ऋतु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कथम मारा, है ना, मारात्मके तभी विश्वास, कथम मारात्मके तभी विश्वास किसकी उक्ति है? तो यह है लोग, है ना, पथिक की उक्ति है, पथिक की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पथिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है कर्णभार रूपक के, है ना, रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो महाकवि भास है बोलो, महाकवि भास है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 33, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है बोलो, क्या बढ़ाता है? स्वार्थ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि, है ना, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार है वो लोग 12 मिहिर, है ना, 12 मिहिर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, कहता है ना, ऋषि से आदि प्रणीत, है ना, ऋषि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं बोलो, कृतक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, कहता है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है बोलो, जैमिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैमिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो है बोलो, है ना, विदुर नीति से, विदुर नीति से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदुर नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तीथा बोलो मूल शंकर, है ना, मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल शंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, कहता है व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो यह बोलो, है ना, नारायण पंडित, नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण पंडित। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखिए, कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है ना, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये है बोलो, है ना, कर्णभार, है ना, कर्णभार से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्णभार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बोलो, कहता है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौतम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो यह है बोलो चरक की रचना, है ना, चरक नहीं बोलो, आर्यभट्ट की, है ना, आर्यभट्टियम है, आर्यभट्ट की रचना है, आर्यभट्ट की, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो कहा गया है बोलो धर्म को, है ना, किसको कहा गया? धर्म को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 देखिए, कहता है
विनय किसका नाश करता है? विनय, तो देखिए विनय नाश करता है बोलो आकृति का, है ना, आकृति का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व, है ना, उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो शिवरात्रि, है ना, शिवरात्रि। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो, कहता दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो दान देना चाहिए बोलो, है ना, दरिद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दरिद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बोलो, कहता है अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, है ना, संकुचित हृदय वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 51 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि नेस्यति किस लकार का रूप है? नेस्यति किस लकार का रूप है? ती है बोलो, है ना, स्यति स्यता संति होता है ना, भविष्यत काल यानी लिरिट लकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कहता है कुरु किस लकार का रूप है? कुरु, तो कुरु है बोलो, है ना, लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोट लकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता पिता किस विभक्ति का रूप है? पिता, तो देखिए बोलो पिता है तृतीया विभक्ति का रूप है, तृतीया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं बोलो, कहता क्वेश्चन नंबर 54 कि लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो जिनको लता शब्द रूप याद है बोलो, तो तुम आराम से एकदम टिका टिका का मार दीजिएगा। देखिए बोलो कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लता भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है अनेनन पद का मूल रूप क्या है? तो देखिए अनेनन पद का मूल रूप है इदम, है ना, पुरुष के लिए होता है बोलो इदम, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखेंगे, कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि हिमालयात गंगा प्रभावती में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंचमी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कहता है ना, हिमालयात गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है? तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो भुवा, है ना, प्रभव है ना, प्रभव सच, है ना, प्रभव सच, भुवा प्रभव सच, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 देखिए, कहता सह, है ना, आचार्यात व्याकरणम पठित में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे है बोलो पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचमी विभक्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा सु, है ना। उपसर्ग हमेशा शब्द के कहाँ रहता है? पहले। अब प्रत्यय हमेशा शब्द के कहाँ रहता है? तो पीछे, अंत में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग? उपक्रम में, तो देखिए उपक्रम में उप है बोलो, उप, है ना, उप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता परि के योग से बना शब्द बनता है। देखिए परि के योग से बनता है पराजय, है ना, पराजय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता यशस्विन प्लस डीप में, है ना, डीप में कौन सा शब्द बनेगा? है ना, यशस्विन प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो यशस्वी, है ना, यशस्वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता है तेजस्विन प्लस डीप में, है ना, डीप में कौन शब्द बनेगा? तो बनेगा बोलो तेजस्वनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा बोलो
हम यहाँ तो गलती बता रहे हैं बोलो, है ना, मिस्टेक हो गया जी, मिस्टेक हो गया बगलो। आपको 61 से हम गलती बता रहे हैं, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया बगलो, सॉरी बगलो, सॉरी सॉरी। 60 तक आपका सीख है, 61 से हम आपको गलती बता रहे हैं ना, मिस्टेक हो गया बोलो। कथा 61 के देखिए, कथा परी के योग से, है ना, परी के योग से बना शब्द बनता है। हमको लग ही रहा था कि पराजय किस होगा, परी से बनेगा बोलो परि, है ना, परिणता, परि परिणत, है ना, परिणति, परिणति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, परिणति, है ना, परिणति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बोलो, कहता है यशस्विन प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा, है ना, डीप में कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ बनेगा बोलो यशस्विनी, है ना, यशस्विनी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 63, है ना, तेजस्विन प्लस डीप में, डीप, है ना, डीप में कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बोलो तेजस्वनी, है ना, तेजस्वनी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेजस्वनी, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता है श्रीमत प्लस डी, है ना, डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ बनेगा बोलो श्रीमती ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमती, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है द्विक प्लस गजा से कौन सा शब्द बनेगा, तो दिग्गज, है ना, दिग्गजा बनेगा लोग, दिग्गजा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा, तो बनेगा अजंता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजंता। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बोलो, कहता जगत जोड़ नाथा से कौन सा शब्द बनेगा, तो जगन्नाथा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 68, है ना, कि अहीन कुलम में कौन सा समास है, अहीन कुलम में कौन सा समास है, तो यहाँ पे बोलो, है ना, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है महापुरुषा में कौन सा समास है, तो महापुरुषा में बोलो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता गंगा जलम में कौन सा समास है, तो देखिए गंगा जलम में बोलो तत्पुरुष, है ना, तत्पुरुषा समास है, तत्पुरुषा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए बोलो, कहता है प्रतिदिनम का विग्रह करें, प्रतिदिनम का विग्रह करे, तो दीनम दीनम इति ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनम दीनम इति। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कि अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है, तो देखिए अवयवी भाव समास का सही उदाहरण है बोलो यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है रामेन स सीता बनम, है ना, गतवती वाक में रेखांकित पद रामेन में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए बोलो, कहता है मनः जोड़ रथा की संधि होगी, तो होगा मनोरथा, मनोरथा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि नयनम का संधि विच्छेद होगा, नयनम का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए नयनम का संधि विच्छेद होगा बोलो, है ना, ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने जोड़ अनम। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता आ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा, तो आ प्लस ई से बनेगा बोलो, है ना, क्या बनेगा, तो ए बनेगा, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है, तो यह है बोलो स्वर संधि का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 78 कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण है बोलो काकबली, काकबली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही ऑप्शन
तेन मानसेन व्याकरणम, है ना, पठितम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है बानेन विद्या का समस्त पद कौन सा है। तो यहाँ पे समस्त पद है हो जाएगा बोलो बान विद्या, हाँ बान विद्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बान विद्या, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 81 कि मानव पद में किस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ बोलो अन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है गुरवा प्रश्नम, है ना, पृच्छन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो ये जो गुरवा है बोलो कौन सी विभक्ति है, तो है प्रथमा विभक्ति है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथमा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता रागी किस विभक्ति का रूप है। तो यह है बोलो सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 84 देखते हैं बोलो। कहता अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो अस्माकम है बोलो, अस्माकम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 85 देखते हैं बोलो, है ना। कहता है नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति वाक में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ है बोलो, है ना, नदीसु है यानी सप्तमी विभक्ति है बोलो, सप्तमी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है भमामी किस धातु का रूप है। तो है बोलो भू धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भू, है ना, ए हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भू धातु का रूप है भवामी, है ना, भवामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता जही किस लकार का रूप है। जही, तो देखिए जही है बोलो लोट लकार का रूप है ना, किसका है, लोट लकार का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कहता सव्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे व्याघ्रात में किस लकार का प्रयोग हुआ है बोलो, तो लट लकार का हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लट लकार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 89 कि, है ना, पानी पादम किस समास का उदाहरण है। तो यह है बोलो, है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कहता है पीतम अम्बरम, है ना, यशस्य स, पीतम अम्बरम यशस्य स का समस्त पद है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो पीताम्बरा, है ना, पीताम्बरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 देखिए, कहता है त्रिभुवनम में कौन सा समास है। त्रिभुवनम में कौन सा समास है। तो यहाँ है बोलो दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिग्गु समास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 92, ध्यान से देखिएगा, कहता है राजन शब्द की षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है। तो यहाँ है बोलो, है ना, राज्ञाम, राज्ञाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्ञाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, कहता अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेदम का, तो देखिए अनुच्छेदम का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोड़ छेदम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, कहता देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। तो है ना, देशस्य भक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 95 कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, यतश्च निर्धारणम, है ना, यतश्च निर्धारणम, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता खाली स्थान नम रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी। यहाँ जो खाली स्थान दिया गया इसमें से कौन सा पद भरेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भराएगा बोलो गणेशाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणेशाय नमः, है ना, गणेशाय नमः। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं बोलो। कहता है अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
तो यहाँ प्रयोग हुआ है बोलो अभी, अभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 98 है ना। कहता है अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो बताइए अति से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए अति से बनेगा अत्यंत, है ना, अत्यंत बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। कहता गत्वा में प्रत्युक्त प्रत्यय है, गत्वा में प्रत्युक्त प्रत्यय है। तो यहाँ बोलो गत्वा यानी प्रत्यय अंतिम में रहता है, बोलो कत्वा, है ना, कत्वा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। कहता गच्छन्तम, गच्छन्तम बालकम पश्च, है ना, पश्च रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो, है ना, सत्री, सत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्री, है ना। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का, है ना, मॉडल पेपर 4 संस्कृत के 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, परेशानी रहे बोलो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अब मैथ का वीडियो हम जल्द ही चालू करने वाले हैं आपके लिए, है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।